आज एक बहुत बड़ा चमत्कार करेगा और आज तुम इस जगह तो खाली वापस नहीं जाओगे, तुम अपनी जिंदगी की गवाही लेके जाओगे। मैं कह रहा विश्वास के नाल बैठे रहना और परमेश्वर आज बहुत बड़ी हीलिंग थोड़ी जिंदगी च करेगा। पवित्र आत्मा बड़ा मिरेकल करेगा। अपने कान बंद रखो। पवित्र आत्मा जी ਅਸੀਂ फिर तो एक बार ਤੁਹਾਡੇ कदमां 'ਚ ਝੁਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮਨ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ प्रार्थना करते हैं। खुदावन ने कलाम तेरे लोगों की जिंदगी में तब्दील कर दे मेरे परमेश्वर। खुदावन ने इस मिनिस्ट्री भी जिन्हें लोगों ने अपनी मदद किया है, खुदावन उन्होंने 100 गुना की मैं तेरे नाम में भविष्यवाणी करता। खुदावन जिन्होंने अजे तक भी अपना सबर रख के फिर अज बैठे हुए ने मेरे खुदावन जिन्होंने दिता सी खुदावन अपना 100 गुना पान मेरे खुदावन आशीष करो। आमीन। तारीफ करो जो दिन हालेलुया। प्रभु का ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਸੰਗੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। परमेश्वर ने एक बहुत चंगा समा साड़ी जिंदगी से देता है कि उसी परमेश्वर के कलाम को पढ़िए आगे आशीष प्राप्त करिए। एक वचन पढ़ांगे अज़ूब की किताब उदा एक अध्याय उदा एक वचन पढ़ना है। अज़ूब नामे उसदे देश विच एक मनुख सी अते वो एक पूरा ते खरा मनुख सी जो परमेश्वर तो डरदा अते बदी तो परे रहंदा सी अते ओदे 7 पुत्र ते 3 धीआं जमे। ओदा बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। लिखा की लिखा कलाम में अज़ूब नाम दा एक मनुख सी। किस नाम दा? किस नाम दा? अज़ूब नाम दा। उदा नाम की सी? बोलो की नाम सी? देखिए अज़ूब नामे एक मनुख सी जो खरा अते एक चंगा मनुख सी, एक धर्मी मनुख सी। कलाम च लिखा एक धर्मी मनुख सी अज़ूब। और बाइबल से लिखा और एक बहुत ज्यादा अमीर व्यक्ति से, बहुत ज्यादा उनको धन दौलत और उस समय में इंसान अमीर किन्ना चीजों तो गिना जाता सी। उहदे कोल ऊंट जानवर होंदे सी, उस चीजों तो अमीर गिनिया जाता सी। और भाई से लिखा उहदे कोल बहुत ज्यादा ऊंट पेड़ बैल इन्हां दी बहुत सारी वस्तुआं उहदे कोल सी। और एक कल्ला ही उस पूरे देश में अमीर व्यक्ति सी और धर्मी भी सी। बोल हालेलुया। लिखा कि लिखा कलाम से वो एक धर्मी मनुख सी और एक बहुत ज्यादा अमीर व्यक्ति सी। और भाई से लिखा एक दिन उनकी जिंदगी च इदां दा समा आया को सब कुछ खत्म हो गया। ओदे बैल डंगर ओदे जानवर ओदे बच्चे सब खत्म हो गए। वैसे लिखा देखो कुछ नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा। ओदे कोल कुछ नहीं बचा, ओदा सब कुछ नाश हो गया। ओदी फसल नाश हो गई। ओदी कोई भी चीज ओदे कोल नहीं बची जो ओदे कोल सी, सब के सब खत्म हो गए। बहुत बड़ी गल है सोचने वाली। एक व्यक्ति धर्मी सी, खराब व्यक्ति सी, कोई धोखाधड़ी करने वाला इंसान नहीं सी, वो किसी को लुटन वाला व्यक्ति नहीं सी, वो किसी को ठगन वाला नहीं सी, वो एक चंगा ते खरा व्यक्ति सी। भाई च लिखा भाई च ऐ नहीं किसी के बारे लिख दिता जाता कि जिदा ना मर्जी दे असि उहदी गवाही दे दे कि ठीक है चंगा 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 चंगा। असि जिदा किसी ने दिखावे नहीं कहते कि हाँ जी हाँ जी बहुत अच्छा बहुत अच्छा। जिदा मान लो ऊपर ऊपर ही सिफत करते हैं और मन में असि कुछ होर लैके बैठे हैं। ओदा नहीं लिखा कलाम में, बाइबल च सच लिखा है
बाइबल से एक बहुत बड़ा सच लिखा कि लिखा एक अजूब नाम में एक व्यक्ति सी जो खरासी किसी खरासी खरे का मतलब की है पूरा सच्चा इंसान सी पूरा 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 जिंदगी किसी भी चीज जो किसी भी चीज घट नहीं सी पूरा खरा इंसान सी और बाइबल में लिखा है कि दिन उन्होंने ऐसा आया पढ़ना पूरे दिन पढ़ना ਅਤੇ ਉਹਦੇ 7 ਪੁੱਤਰ ਤੇ 3 ਧੀਆਂ ਉਹਦਾ ਮਾਲ 7000 ਭੇਡਾਂ 3000 ਊਠ 500 ਜੋੜੀ ਬਲਦ ਅਤੇ 500 ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਸਨ ਇਉਂ ਉਹ ਪੂਰਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਨੁੱਖ ਸੀ ठीक है पूरब ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਨੁੱਖ ਸੀ ਪੜੋ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਿਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੌੜ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੱਦ ਕਰਦੇ ਸਨ ਇਉਂ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਦੇ ਦਿਨ ਬੀਤ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਜੂਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲੈਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਵੇਰ ਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਮ ਦੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਚੜਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂ ਜੋ ਅਯੂਬ ਆਖਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰਿਆ ਹੋਵੇ ਅਯੂਬ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਇਉਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਉਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆਏ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੈਰ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਦਾਸ ਅਯੂਬ ਵੱਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਖਰਾ ਤੇ ਨੇਕ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਅਤੇ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਯੂਬ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਢੀ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ ਕੀ ਤੂੰ ਉਸਦੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਵਾੜ ਨਹੀਂ ਲਾ ਛੱਡੀ ਤੂੰ ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਦੇ ਛੱਡੀ ਹੈ ਸੋ ਉਸ ਦਾ ਮਾਲ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ ਯਾਰਾ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਤਾਂ ਵਧਾ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਸਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਛੋ ਉਹ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਫਟਕਾਰਾ ਪਊਗਾ ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵੇਖ ਉਸ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੇਵਲ ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਵੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੋਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਇਉਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਧੀਆਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖਾਂਦੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪੀਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਤ ਅਯੂਬ ਕੋਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਲਦ ਹਲੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚੁੱਗ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਸਭਾ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਆ ਪਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਧਾਰ ਨਾਲ ਵੱਢ ਗਏ ਮੈਂ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਬਚਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਉਹ ਅਜੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਅੱਗ ਆਕਾਸ਼ੋਂ ਉਤਰੀ ਉਸਨੇ ਭੇਡਾਂ ਅਤੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਭਸਮ ਕਰ ਲਿਆ ਮੈਂ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਬਚ ਨਿਕਲਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਉਹ ਅਜੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੀ 3 ਟੋਲੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਏ ਅਤੇ ਊਠਾਂ ਉੱਤੇ ਆ ਪਏ ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਹਨ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੀ ਧਾਰ ਨਾਲ ਵੱਢ ਗਏ ਮੈਂ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਬਚ ਗਿਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਉਹ ਵੀ ਅਜੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੇ ਘਰ ਖਾਂਦੇ ਮੈਂ ਪੀਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਜੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਹਵਾ ਉਜਾੜ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਚੌਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਉੱਤੇ ਟੱਕਰ ਮਾਰੀ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਜਵਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ
ਅਤੇ ਉਹ ਮਰ ਗਏ। ਮੈਂ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਬਚ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ। ਤਾਂ ਅਯੂਬ ਉੱਠਿਆ, ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜ ਲਏ, ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਅਤੇ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਪੇਟ ਤੋਂ ਨੰਗਾ ਆਇਆ ਅਤੇ ਨੰਗਾ ਹੀ ਉਧਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਯਹੋਵਾ ने ही ले लिया। हालेलुया आमीन। की लिखा कलाम में लिखा, शैतान गया यहोवा परमेश्वर दे कोल और जाके कहने लगा, अजूब ते सिर्फ इसलिए तेरी आराधना करता है कि तुसी ओदे कामां विच वाधा पाया, तुसी ओनू बरकत दित्ती है। वो इसलिए सिर्फ तुहाडी आराधना करता है। जिस दिन तुसी ओदे कोल ओदा सारा धन दौलत जां ओदे कोल जो बैल डंगर ने तुसी खोलोगे, तुसी ले लोगे, देखना उसे दिन अजूब तुहानू फिटकारा, उसे वक्त वो तुहाडे विरुद्ध होएगा, वो तुहाडे ते दोष लगाना शुरू करेगा, तुहानू गलत बोलना शुरू करेगा। तो यहोवा परमेश्वर ने क्या जा बस अजूब को कुछ ना करी, जा। और भाई का शैतान चला गया, कुछ उधर जानवर, कुछ लोग खो के रह गए, कुछ नाश हो गए, करदे करदे सब कुछ चला गया। एक बहुत अमीर व्यक्ति एक दिन दे विच बिल्कुल गरीब हो गया, सब कुछ चला गया। भाई चल गया, उधर कोल कुछ नहीं बचा, उधर कोल ना बैल, ना डंगर, ना जानवर, ना बच्चे, कुछ नहीं बचा, देखो कुछ नहीं बचा। और भाई चली का अजूब घुटने ते होया और डिग गया सिर पार जमीन उत्ते और की कहने लगा, प्रभु तू दिता, तू ले लिया, तेरा नाम मुबारक हो। बोलो हालेलुया। आज साडी प्रार्थना कितना भी होनी चाहिए है। ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ? ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਜੋ ਉਦੋਂ ਤੱਕ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਚਰਚ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਪਾਸਟਰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਪਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, लगता एवं करते हैं। आज मैं तो दसा चाहूंगा, साडी प्रार्थना चर्च आना उस टाइम में जो होना चाहिए जो साडे कोल कुछ नहीं है, जो असीं कुछ नहीं पाया, सानू कुछ नहीं होया, साडे काम भी सफल नहीं हुए, साडे कामां च वाधा भी नहीं होया, असीं फिर भी ओदे उपस्थिति विच बैठ के उस नूं धन्नवाद कर रहे हैं कि परमेश्वर तेरा थैंक्स है। लिखा अजूब का कुछ नहीं ओदे कोल बचा, ओदा सब कुछ चला गया। तुसी खुद पढ़िया इस बंदे कलाम विच, पढ़िया कि नहीं पढ़िया? तुसी खुद पढ़िया, लिखा ओदा कुछ नहीं ओदे कोल बचा, सब कुछ ओदा खोया गया, खोया गया। ना ओदे कोल जानवर रहे, ना ओदे कोल पशु रहे, कुछ नहीं रहा ओदे कोल, सब कुछ चला गया। और फिर भी की कह रहे हो, फिर भी की कह रहा है, परमेश्वर तेरा धन्यवाद है, यहोवा तुसी दिता, तुसी ले लिया, थोड़ा नाम मुबारक है। बोलो हालेलुया। वो ये भी कहने लगा कि प्रभु आज भी होगा मेरे नाल, तू मेरे बचा नहीं सकता सी, तू मेरे लिए आ नहीं कर सकता सी, तू मेरे लिए वो नहीं कर सकता सी। और फिर भी परमेश्वर को गीत कर रहे हैं, की कह रहे हैं, थैंक्स कर रहे हैं परमेश्वर, फिर भी धन्यवाद कर रहे हैं। आज असीं दुख विच, बीमारी विच प्रार्थना ही करना छड़ देते हैं। जब दुख होता है असीं कहने मेरा तो मन ही उठ गया, मैं नहीं दुआ करनी, मेरा तो मन ही उठ गया, मैं बड़ी दुआ की, मैं नहीं दुआ करनी, मैं नहीं चर्च जाना। की मिलिया मैं चर्च जाने, की मिलिया दस दो, की मिलिया? इदा का जीवन कुछ सारा लिखा, ओदे कोल कुछ नहीं बचा,
फिर भी वो परमेश्वर को की कर रहा है, फिर भी वो परमेश्वर की कह रहा है, धन्यवाद कर रहा है। कर रहा है कि नहीं कर रहा है? आज साडे कोल होएगा, आज सानू मिलेगा, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। हाँ जी धन्यवाद प्रभु जी, हाँ जी बड़ा ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। फिर ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ प्रभु बड़ा चंगा जी, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਰਚ ਗਏ ਇਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਲੈਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਆ। ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਚਰਚ ਗਏ, ਤਾਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੁਆ ਕਰਨੀ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਇਦਾਂ ਦਾ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਥੈਂਕਸ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਲਈ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ, ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਪ੍ਰਭੂ ਦਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇਈ ਜਾ। ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇਈ ਜਾ, ਦੇਈ ਜਾ, ਦੇਈ ਜਾ, ਦੇਈ ਜਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਮਿਲਿਆ तो कहने प्रभु चंगा नहीं है, जब चर्च चंगा नहीं है, जब पास्टर अच्छा नहीं है। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਬਣੋ। थैंक्स करो उस परमेश्वर का कि प्रभु नहीं मिलिया तो कोई गल नहीं है, कुछ समय बाद तुम दे दोगे, ये नहीं कि तुम दोगे नहीं। आज मेरी प्रार्थना का जवाब नहीं आया तो मैं प्रार्थना करना बंद नहीं करांगा, मैं प्रार्थना करता रहांगा। एक दिन उस प्रार्थना का उत्तर मैनू जरूर मिलेगा। 100% है कि मेरी प्रार्थना का जवाब प्रभु तुम मैनू दोगे। ये नहीं कि मैं आज प्रार्थना की, कोई आंसर नहीं आया तो मैं कल प्रार्थना नहीं करांगा, मैं कल वर्शिप नहीं करांगा, मैं कल चर्च नहीं जावांगा। नहीं, परमेश्वर मैं हर परिस्थिति दे विच, हर तरह के मौके उत्ते परमेश्वर मैं तेरा धन्नवाद करांगा। आज असी अपने जीवन इदा का जीवन बनाई, अपने आप दुख आया, बीमारी आई, मुसीबत आई, प्रार्थना का जवाब नहीं आया, चंगाई नहीं मिली, छुटकारा नहीं मिला कि मैं चर्च नहीं जावांगा। तुसी बोलो चंगाई मिले चाहे ना मिले मैं चर्च जावांगा, छुटकारा मिले चाहे ना मिले मैं प्रार्थना करांगा, छुटकारा मिले चाहे ना मिले मैं फिर भी परमेश्वर की प्रस्तुति करांगा। याद रखना मेरी गल, परमेश्वर तुहानू बड़ी ब्लेसिंग देगा और तुसी बड़ी गवाही देना लाओगे। बोलो आमीन, बोलो आमीन। जो तुसी उस दुख विच बने रहंदे हो, याद रखना खुदावंद तुहाडी पूरी लाइफ दे दुख खत्म कर देगा, पूरी जिंदगी दे दुख मिटा देगा। तुसी उस दुख विच भी परमेश्वर की उपस्थिति विच बैठे हो, तुसी इस बीमारी के समय भी परमेश्वर की उपस्थिति विच बैठे हो, तुसी मुश्किलों में भी उसकी प्रस्तुति कर रहे हो, परमेश्वर को थैंक्स बोल रहे हो, परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हो। उस मुश्किल के, उस बीमारी के, उस रोग के विच भी, उस ना सफलता विच भी तुसी वर्शिप कर रहे हो, थैंक्स कर रहे हो, अन्य भाषा से प्रार्थना कर रहे हो, तो फिर क्यों ना परमेश्वर तुहानू बड़ी गवाही दे नाल खड़ा करेगा। बोलो हालेलुया। देखो लिखा एक धर्मी व्यक्ति सी, ओदे कोल बहुत कुछ सी, ओदे कोल कुछ नहीं रहा, सब कुछ चला गया, पर एक भी शब्द परमेश्वर दे लिए अपने मुंह चों नहीं कढ़िया कि परमेश्वर चंगा नहीं है, परमेश्वर पीछे गया, परमेश्वर ने मेरे वाल देखा क्यों नहीं, उन्हें एक भी शब्द अपने मुंह तो नहीं बोलिया, वो फिर भी परमेश्वर का धन्यवाद करने का। आज तुसी परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हो, आज असी धन्यवाद कर नहीं रहे। आज जो प्रार्थना भी मैं देखा उदो करते मिलता रहे, प्रभु दिंदा रहे, जो मामा ने जवाब दिंदा रहे, आ भी काम कर दी, वो भी कर दी, वो भी कर दी, ओदा भी कर दी, एदा भी कर दी। कई प्रार्थना कराउंदे पासी दुआ कर दियो, ओदे लिए भी कर दियो, ओदे वास्ते भी कर दियो, ओदे वास्ते भी कर दियो, ओदे वास्ते भी कर दियो। फिर मैं की करदा कर इकट्ठी कर देना, कर चलो जी हुण दुआ करते हैं। दुआ करना माड़ी गल नहीं है, अच्छी गल है।
याद रखना उस प्रार्थना च बने रहना बहुत जरूरी है। बोलो हालेलुया। उस प्रार्थना च बने रहना बहुत जरूरी है। यानी कि आज मैं बैठ के हाँ आज मैं प्रार्थना नहीं करना, आज मैं ठीक नहीं है, आज मैं दुआ नहीं कर सकता। तुसी हर हालात दे विच परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू करो। हर तरह के टाइम में जो तुहाडी दुआ का जवाब मिले तां भी धन्यवाद करो, नहीं प्रार्थना का आंसर है तो तां भी धन्यवाद करो। हर हालात में हर तरह के मौके उत्ते हर तरह के समय उत्ते तुसी परमेश्वर को थैंक्स करना शुरू करो, धन्यवाद करना शुरू करो। याद रखना परमेश्वर तुहाडी जिंदगी च एक बहुत बड़ा कार्य करेगा। बोलो आमीन। ते जे तुसी सोच लिया कि मेरा नुकसान हो गया, मेनू आशीष नहीं मिली, मेरी बरकत नहीं मिली, मेरा काम नहीं होया, हुण मैं प्रार्थना नहीं करांगा, फिर तुसी कदे भी अपनी जिंदगी च उस काम को होंदे नहीं देखोगे जिहदे लई तुसी प्रार्थना कर रहे सी। असली प्रार्थना केड़ी है? दुख वाली, दुख विच प्रार्थना करना। मैं अपने चर्च वालों को कहना प्रार्थना के लिए जो रात को जाग के प्रार्थना करनी वो प्रार्थना है। दिन में तो सारे ताड़ी बजा के प्रार्थना करने, उच्च उच्च आवाज ना करनगे सारे करनगे, रात को कौन करेगा? कौन करेगा रात में प्रार्थना? दिन को तो मैं देखिया मैं इन्हें भी प्रार्थना करो, दिन को करो, पर रात में कौन प्रार्थना करता? भाई चलिए क्या जागो, लिखे जाग के प्रार्थना करना, अपनी नींद को छड़ के प्रार्थना करना। कहीं नींद बहुत प्यारी है और जल्दी जल्दी रख दे कमल, सो जाओ, हम तो सर्दी आ गई है, जल्दी जल्दी सो जाओ, सुबह कर लागे दुआ, कल कर लागे प्रार्थना, रात को उठो और प्रार्थना करो, रात को उठो और प्रार्थना करना शुरू करो। याद रखना परमेश्वर तुहाडी जिंदगी दे उन्हां कामां नूं पूरा करेगा जिन्हां दे लई तुसीं कई समय तो वेट कर रहे हो, जिन्हां दे लई तुसीं कई टाइम तो किन्ने टाइम तो वेट कर रहे हो। खुदावन एक कामां नूं करे तां याद रखना जाग के उठ के प्रार्थना करना शुरू करो। खुदावन उन्हां कामां नूं उस दिन तो पूरा करेगा जिस रात तो तुसीं उठ के प्रार्थना करोगे। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। कि लिखा कलाम से लिखा सब कुछ चला गया फिर भी वो धन्यवाद कर रहे हैं। आज कोई ना मिले तो धन्यवाद है नहीं करता, किसी को ना मिलिया प्रभु दे कोलों कुछ चाहो धन्यवाद करेगा नहीं करता। पर मैं दसना चाहता थोड़ा सब कुछ चला भी जाए तावी तुसी परमेश्वर का धन्यवाद करो। थोड़े ते बीमारी आ गई तावी तुसी परमेश्वर का धन्यवाद करो। मुश्किल आ गई तावी तुसी की करो? बोलो की करो? धन्यवाद करो। तावी तुसी परमेश्वर को परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करदी हां या करता हां। वचन पढ़ांगे सी एदे 2:9 वचन पढ़ांगे। उस दिन दीवी ने उसनु आख्या कि तो अजे भी अपनी खरियाई नू तकड़ी करके फड़िया होया है, परमेश्वर को फिटकार ते मर जा। सब बोलो हालेलुया। देखिए अजे भी कहती अजे भी तू परमेश्वर नू धन्यवाद कर रहे हैं, अजे भी सब कुछ चला गया, कुछ नहीं बचा, अजे भी धन्यवाद कर रहे हैं। कमाल है। कहते तू फटकार दे अपने परमेश्वर को, फटकार अपने मुंह से गलत बोल परमेश्वर। कहती तू अपने मुंह से दे फटकार दे क्या तो मान जा। और वजह लिखा वो सब कुछ जान तो बाद भी वो बैठा है और फिर धन्यवाद कर रहे हैं। आज मैं तुहानू कहना कि सिर्फ चीज़ां आन जानते ना असीं धन्नवादी बनीए, असीं हर तरह के हालात ते परमेश्वर का थैंक्स करना शुरू करिए। दुख, बीमारी, लाचारी, रोग, मुश्किलां, हर तरह का टाइम
थैंक्स करना शुरू करो परमेश्वर का। याद रखना खुदावंद थोड़ी जिंदगी च एक बड़ा काम करेगा। बोलो हालेलुया। पिछले 4 महीने तो 10 महीने तुसी आ रहे हो परमेश्वर दे कोल ब्लेसिंग्स दे आ रहे हो, तुसी उस प्रार्थना च बने रहना कि खुदावंद तुसी नहीं दिता मैं तावी थोड़े पहुंच आ रहा या आ रही है, तो तावी मैं थोड़ा धन्यवाद कर रही हूं। लोग कहणगे चर्च गए थोड़ा काम तो होया नहीं, तुसी चंगे तो होए नहीं, तुसी तो आजाद तो होए नहीं। चर्च वाले वैसे भरमाउंदे ने, वैसे लालच दिंदे ने लोकां नूं कि तुसी चर्च आओ चर्च आओ चर्च आओ। याद रखना परमेश्वर उन्होंने मुंह भी थोड़ी टेस्टमनी के द्वारा बंद करेगा और तुहानूं खड़ा करेगा। बोल हालेलुया। बस सिर्फ आज अपने अंदर एक चीज वास रखनी है कि मैं की करना है, मैं हर तरह के मौके पे हर तरह के हालात दे विच परमेश्वर को धन्यवाद देना। कहते अजे भी तू परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा, तेरे को कुछ नहीं बचा, तेरे को कुछ नहीं लिया, अजे भी धन्यवाद करना। लेकिन उदों भी अजूब परमेश्वर को धन्यवाद करे सी। पत्नी कह रही है तू अपने परमेश्वर को की कर फिटकार दे, तू अपने परमेश्वर को बुरा बोल, तू अपने परमेश्वर को मंदा बोल, पर नहीं। एक बार भी अजूब ने बारे से लिखा आपने परमेश्वर को कोई कुछ भी नहीं बोला, वो हर बार परमेश्वर का थैंक्स करता रहा। बोल हालेलुया। वो हर बार की करता रहा, की करता रहा, थैंक्स करता रहा, धन्यवाद करता रहा। आज मैं तुम दसा जो ना मुश्किल आए, बीमारी आए, रोग आए, तकलीफ आए, कुछ भी आए, तुसी हर तरह के मौके होते अपने घुटनों पे खड़े रहना और प्रार्थना करते रहना, परमेश्वर को धन्यवाद करते रहना। और याद रखना परमेश्वर एक दिन तुम्हारी जिंदगी में एक बहुत बड़ा मिरेकल करेगा और लोग उस मिरेकल को देख के हैरान होंगे ये होया कि। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। कदों मिरेकल करेगा जो तुसी घुटनों पे बैठ के शिरा चला के परमेश्वर की प्रस्तुति करोगे। तेरे दिन तुसी की करोगे? मुश्किल आ गई, बीमारी आ गई, मैंने तो बरकत मिली नहीं, मैंने तो आशीष मिली नहीं, मैं क्यों दुआ करा, मैं क्यों बाइबल पढ़ा, मैं क्यों चर्च जावा? नहीं, तो प्रभु तुसी दे दोगे ऐसी तावी थोड़ा धन्यवाद करांगे, तुसी नहीं दोगे ऐसी तावी थोड़ा धन्यवाद करांगे। बोल हालेलुया। जे तुसी अपना जीवन इहदा बना लगोगे तो एक वचन लिखिया पढ़ांगे सी इससे अजूब की किताब बनाओ। ਅਸੀਂ 42 ਦੇ 9-10 वचन पढ़ांगे, लास्ट में चला जाऊंगा। अलीफल तमानी बिल्दल सुही सोफर नबाती गए यहोवा जिवें यहोवा उन्हां नूं बोलिया सी तिवें ही कीता। यहोवा ने अजूब दी गल्लां नूं मान लिया। जदों अजूब अपने मित्रां लई प्रार्थना कर चुका तो यहोवा ने अजूब दे नसीबां नूं बहाल कर दिता अते जो कुछ अजूब दे कोल सी यहोवा ने दुगना कर दिता। सब हालेलुया, तारीफ कर जोर देना। लिखेगी क्या? परमेश्वर ने अजूब दिया गल्लां नूं भी कीता सुन लिया और उन्हें सारिया मुश्किलों तो आजाद कर दिता। और जो कुछ अजूब दे कोल पहला सी, लिखा कलाम लिखे लिखा जो कुछ अजूब कोल पहला सी, ਅਸੀਂ पहले दिन च पढ़ चुके हैं। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਕੁਛ ਸੀ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦਾ ਦੁੱਗਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ। याद रखना जब तुम दुख के प्रार्थना करोगे तो याद रखना एक चीज आएगी, परमेश्वर का डबल तो देगा। एक रास्ता बंद होएगा, परमेश्वर ओदा डबल रास्ते तो ओपन करेगा जो तुम प्रार्थना च बने रहोगे। याद रखना एक चीज थोड़ी जिंदगी जो जा रही है, एक बिजनेस जा रहा है, एक जॉब जा रही है, परमेश्वर थोड़ी उस दिन तो 10 रास्ते खोलेगा। उस जान तो बाद भी परमेश्वर तो कह रहे परमेश्वर थैंक्स
धन्यवाद तेरा, शुक्र है तेरा। तामी कह रहे परमेश्वर थैंक्स थैंक्स, कोई गल नहीं परमेश्वर, मैं धन्यवाद कर रहा। याद रखना परमेश्वर तो उधर दुगना देगा। भाई देखा परमेश्वर ने अजूब की प्रार्थना सुन ली और परमेश्वर ने अजूब को किया दुगना देता। देखा जो कुछ अजूब के कोल सी परमेश्वर ने ओदा दुगना उसनु दिता। आज परमेश्वर तोड़ा दुगना तोनु कदों देगा जदों तुसी उस दुख विच भी, बीमारी च भी, गरीबी च भी, लाचारी च भी, जॉब ना मिलन ते, वीजा ना लगन ते, प्रेगनेंसी ना होते, थैंक्स करो। तामी परमेश्वर को थैंक्स करियो और फिर वर्शिप विच बने हो। याद रखना खुदावंद तोड़ी जिंदगी च एक बहुत बड़ा कार्य करेगा। बोल हालेलुया। पर तुसी खरे होने चाहिए, यानी कि तोड़ा खरापन खत्म हो जाएगा। यानी कि परमेश्वर को आशीष लैन तो पहला तोड़े शब्द कुछ और होन और जो तुहानू बरकत मिलते तुसी कुछ और तरीके दे बन जाओ। पहला तुसी कहोगे प्रभु तू देगा, असी एक पल भी कर तो दूर नहीं होवांगे, असी ऐसा करांगे, असी ऐसा करांगे। बाद जो परमेश्वर दा भी पूरा नहीं परमेश्वर नूं दे पाए। ऐसा दी खराई नहीं चाहिए, खरे होने जिन्हें खरा खरे होगे तो खुदावंद तोड़ा दुगना दोनों देगा। गुलामी आज दुगना लेना है तब तुसी याद करना शुरू करो कि तोड़े को की खोया गया है, की खोया गया है। एक मिसकैरेज से एक बच्चा गया, परमेश्वर दोनों दो देगा। आज कहना शुरू करोगे कि प्रभु एक मिसकैरेज से एक बच्चा चला गया, अजी फिर भी तेरा थैंक्स किया, हुन तू दो देगा, हुन तू क्या करेगा, दो देगा। खुदावंद एक जॉब एक नौकरी जवाब दे गई, मैं फिर भी थोड़ी जन्नत में बैठा रहा और धन्यवाद करता रहा, हुन तू दुगना देगा, तू दुगना देगा। एक दे दो, दो दे चार बनाने वाला परमेश्वर। हम दो हैरान किया मैं विश्वास करता, आपने मुंह तो घोषणा करना शुरू करोगे खुदावंद कार्य करेगा। बोलो हालेलुया। आज ये सोचना बंद कर दो कि एक गया बस और मिलना ही नहीं, कुछ रोना शुरू कर दो। नहीं, आज तो घोषणा करना शुरू करोगे खुदावंद तो अजूब को दुगना देने वाला परमेश्वर है और मैनू भी दुगना देगा। एक जॉब पे एक दो आनी है खुदावंद, खुदावंद एक गया दो आएगा, दुगना दुगना देगा परमेश्वर ने। कदों देगा जो तुसी उसकी उपस्थिति छड्डोगे नहीं, बीमारी से भी नहीं छड्डोगे, बीमारी से भी नहीं छड्डोगे, गरीबी से भी नहीं छड्डोगे, लाचारी में भी नहीं छड्डोगे, दुख के हालात में भी नहीं छड्डोगे, ना कुछ मिले तो बाद भी तुसी उसकी दूरी नहीं छड्डोगे। पर याद रखना मेरी गल, तुसी दुगना पाओगे। आमीन। तुसी दुगना पाओगे। बोलो आमीन। कदों हजूरी जो तुसी छड्डोगे नहीं, जो तुसी हजूरी छड्ड गए, तुसी चर्च छड्ड गए, तुसी प्रार्थना छड्ड दी, तुसी कलाम पढ़ना छड्ड दिता, फिर दुगना कितना मिलेगा। मन शैतान बड़े ख्याल पाएगा, बड़े ख्याल पाएगा, पर याद रखना वो ख्याल तुसी तोड़ने हैं शब्दां के द्वारा, अपने मुंह की घोषणा के द्वारा उन्हां ख्यालां नूं तोड़ना है। और याद रखना परमेश्वर तुहाडी जिंदगी च बड़ा काम करेगा। तुसी खरे लकी होने चाहिए है, यानी कि परमेश्वर को कहने वाले पहला परमेश्वर तुसी करो फिर मैं कुछ करांगा नहीं। प्रभु तू देगा तामी असी तेरे लिए करांगे, कुछ नहीं देगा असी तामी अपने शब्दानुसार थोड़े नाल खड़े रहांगे। पहला असी कहने प्रभु ऑन दी स्पॉट उस वेले असी खड़े रहांगे नहीं, फिर असी खड़े नहीं रहते, असी अपने शब्दानुसार खड़े रहांगे। परमेश्वर ऑन दी स्पॉट चमत्कार करेगा, उससे वेले तो जिंदगी च मिरेकल करेगा। बोल हालेलुया।
बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। कलाम कहता है आज तो बने रहने की जरूरत है। आज उपस्थिति छड़ना बंद करो, प्रार्थना जो भजना बंद करो, प्रार्थना जो हजूरी च बने रहना। कारोबार नहीं आ रहा, बिजनेस नहीं चल रहा, तावी रोज थैंक्स करो, थैंक्स करो, रोज थैंक्स करो, रोज धन्यवाद करो, रोज एवरी डे। नहीं कुछ आ रहा है तावी थैंक्स करो। खुदावन कार्य करेगा, पक्का पक्का काम करेगा। यानी कि परमेश्वर देगा फिर थैंक्स करेंगे। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਥੈਂਕਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਥੈਂਕਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਥੈਂਕਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਖੋਇਆ ਉਹਦਾ ਦੁੱਗਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਗਣੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਗਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਿਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹ ਸਭ ਦਾ ਸਭ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰੇਗਾ। और दो गुना च वापस करेगा। कदों जो हजूरी च नहीं चलोगे, बीमारी मुश्किल से ज्यादा टाइम, अगे 1 घंटा प्रार्थना करते सी, हम 2 घंटे करांगे। अगे थोड़ा बोलते सी, हम ज्यादा बोलांगे। उस मुश्किल दे विच खुदावन उन्हां चीज़ां नूं बदल देगा, उन्हां चीज़ां नूं बदल देगा, उन्हां चीज़ां नूं चेंज कर देगा। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। 10 से वीरवार भी सारा जीवन एक अच्छा जीवन होना चाहिए, खुशी वाला, प्रेम वाला, इज्जत वाला, रिस्पेक्ट वाला। आज इस कलाम से लिखा परमेश्वर ने सुनिया और दुगना दिता। आज तुसी दुगना पाओगे यीशु मसीह दे सामर्थी नाम विच। आमीन, आमीन भी सोए होंदे हैं। आमीन, आज दुगना पाना है, पाना है, फिर की करना पड़ेगा? हर तरह के मौके के उत्ते परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे रहना। बीमारी, गरीबी, लाचारी कुछ भी है, कुछ भी है, कुछ भी, फिर भी परमेश्वर को थैंक्स करो। फिर भी कुछ आवाज वाली वर्शिप कर रहे हो, फिर भी चर्च जा रहे हो, फिर अपने आप को बदलेगा। अपने आप को की करेगा? चेंज करेगा, बदलेगा। यदि हुजूरी छाड़ दोगे, किसी न किसी बहाना बना के, किसी न किसी तरीके से चर्च छाड़ दोगे, बंदगी छाड़ दोगे, काम में जो आई है, फिर आशीष नहीं बनी रहेगी। आज वो आशीष लेनी है तो बने रहना जरूरी है। हजूर बने रहा, उन्हें अपनी आशीष पाई, उन्हें दुगना पाया। आज तुसी भी अपने शब्दां ते खरियाई दे नाल खड़े रहो। जेडे शब्द तुसी परमेश्वर दे नाल वायदे कीते ने, जेडीआं गल्लां तुसी परमेश्वर दे कर चुके हो, उन्हें पूरा करोगे। खुदावंद भी अपने शब्दां नूं, अपने वर्ड नूं तुहाडी जिंदगी च पूरा करेगा। बोलो आमीन। अपने अखां नूं बंद करो। ईश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट्स और अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी कोई नई अपडेट हो तो आप सबसे पहले जान सकें।